Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, topic 38 passive voice modal verbs, which is the last topic of passive voice, and on that I'd like to congratulate you on completion of passive voice. So, are you happy now? Yes. Did it bring any smile on your face? That's good. So, we have finished passive voice and this is the last topic. And now we can easily understand passive voice. Can't we? Well, wallet may have been lost on the way home. हो सकता है कि शायद जो वॉलेट है घर के रास्ते में गिरा हो. तो क्या कभी आपका वॉलेट गिरा है कहीं? नहीं? अच्छा, मिला तो होगा यकीनन, वो भी पैसों से भरा हुआ. तो आपने कोशिश वगैरह की देने की, इसको वापसी रिटर्न किया है? नहीं किया है. अच्छा, ये है ना, अच्छी बात है. जिसके पैसे हैं उसी के पास वापसी जाना चाहिए. क्या ख्याल है? नहीं? चलो देखते हैं. आज के मॉडल वर्ब थोड़ा सा मुश्किल लगे तो बता दिएगा. वेल एनीवे, वी गोटा डू व्हाट वी गोटा डू. देखें, एक्टिव वॉइस एक तरफ लिख दिए मैंने और दूसरी तरफ लिख दिए पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जैसे जैसे हम मॉडल वर्ब सीख चुके हैं तो उसके अंदर जो जो टॉपिक्स के हिसाब से मॉडल वर्ब अप्लाई किए जाते थे तो वही मीनिंग पैसिव वॉइस में होगी. तो मगर सिर्फ कन्वर्ट ही होगा कि वो पैसिव सेंटेंस होगा. एक थोड़ा सा समझाता हूँ, अभी समझ में आएगा. ठीक है, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश हियर. हम यहाँ इंग्लिश में बात कर सकते हैं. ठीक है, अब यही बात हमें पैसिव वॉइस में कहनी होगी तो राइट साइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश कैन बी स्पोकन हियर. इंग्लिश यहाँ बोली जा सकती है. तो बाखूबी आप आसानी से समझ सकते हैं. तो ज़रूरत के मुताबिक से हम एक्टिव और पैसिव के जुमले बनाएंगे. ओके, दूसरा सेंटेंस है वी ऑल कुड राइड द बाइक इन द मॉर्निंग. तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो बाइक जो है रिसीवर है, बाइक कुड बी रिडन इन द मॉर्निंग. क्लियर है? बहुत आसान सी बात है. ठीक है, आई शिल गिव यू ट्रीट टुडे. मुझे चाहिए कि मैं आज आपको ट्रीट दूं. अब इसके आप पैसिव वॉइस यकीनन यू शैल बी गिवन ट्रीट टुडे. आपको आज ट्रीट दे देने चाहिए. ठीक है, तो कौन देगा? वेल मुझे नहीं पता, बहरहाल आपको पता हो कौन ट्रीट देगा. एनीवे, शी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम. उसको चाहिए कि वो मेडिसिन टाइम पे खाए. मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम. तो ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, स्पेशली न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस का. ठीक है, तो इसको ज़रा समझिएगा तवज्जो से, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. वी मस्ट ओबे द टीचर्स. अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो टीचर जो है रिसीवर है. टीचर्स मस्ट बी ओबेड. ठीक है, तो बहुत आसान है, मेरी नज़र में मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ आपको इसका तरीक़ाकार पता चलना चाहिए. अच्छा, इन सब में क्या एक कॉमन सी चीज़ हो रही है, वो है कि मस्ट के साथ बी लग रहा है या कुड के साथ बी लग रहा है या शुड के साथ बी लग रहा है. सबके साथ बी लगने के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है. क्वाइट सिंपल है. ठीक है, टीचर्स मस्ट बी ओबेड, यानी कि टीचर्स का लाजमन ओबे किया जाना चाहिए, उनका कहना माना जाना चाहिए. आई हैड बेटर टीच यू ऑनेस्टली. मुझे चाहिए कि मैं आपको मेहनत से सिखाऊं, ईमानदारी से सिखाऊं. ठीक है, यू शुड हैड बेटर बी टॉट ऑनेस्टली. ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है. ही ought टू थैंक हर. उसको चाहिए कि वो उस औरत का या लड़की का शुक्रिया अदा करे. शी ought टू बी थैंक्ड बाय हिम. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने एजेंट को इस्तेमाल किया है, उसकी वजह यह है कि ही, उसको चाहिए कि वो उसका शुक्रिया अदा करे. तो अगर चाहें तो हटा भी सकते हैं. तो यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी. ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या है. अच्छा, इस स्लाइड में क्या है? मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस सर्ट फॉर्म. ठीक है, तो जैसे कि हम सीख चुके हैं, ये भी हम टॉपिक वाइज. तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होंगे तो अब देखते हैं इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं. देखें, पहला जुमला है वी कुड हैव लर्न इंग्लिश एट स्कूल. हम चाहते तो स्कूल के अंदर इंग्लिश सीख सकते थे, ये हमारे पास चॉइस ऑफ एबिलिटी थी. क्लियर? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इंग्लिश could have been taught at school. इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा सकती थी. क्लियर? तो ये बहुत आसान है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. बिलीव इट
इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वेल एनीवे, दूसरा सेंटेंस है यू शुड हैव पुश्ड द पेट्रोल इन द कार। आपको चाहिए था कि आप कार में पेट्रोल डलवा लेते, तो ये पास्ट की है, ठीक है। तो हम भी इसको शुड हैव बिन प्लस सर्च फॉर्म लगा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं हम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब क्या हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है कि हैव प्लस बिन प्लस सर्च फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या है बिन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है। देखें, पेट्रोल शुड हैव बीन पुट इन द कार, पेट्रोल कार में डलवाया जाना चाहिए था। क्लियर है, बहुत इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लॉजिक को समझेंगे तो आसान है। अगली मिसाल देखते हैं, शायद और मजीद से बेहतरी हो। ही मे हैव लॉस्ट द वॉलेट ऑन द वे होम, ये वही सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किया है पैसिव वॉइस में, वॉलेट मे हैव बीन लॉस्ट ऑन द वे होम। देखें, ये जुमला टाइटल पे लिखा हुआ है, ही मे हैव लॉस्ट द वॉलेट, यहाँ पर एक्टिव है, वॉलेट मे हैव बीन लॉस्ट, तो यहाँ पर बिन के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। इस तरह इसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो ये पास्ट वाला जुमला बन जाएगा। क्लियर। अगला जुमला है आई माइट हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, शायद मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, अनलॉक छोड़ दिया था। अब इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो डोर जो है रिसीवर है, सिंपली डोर माइट हैव बीन लेफ्ट अनलॉक्ड, शायद दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। कितने छोड़ा था, वी डोंट वांट टू मेंशन दैट, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव डायल द रॉन्ग नंबर, लाजमन आपने गलत नंबर डायल कर लिया है। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो रिसीवर क्या बन रहा है, यस रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर मस्ट हैव बीन डायल्ड। मगर पाकिस्तान में रॉन्ग नंबर से बहुत फ़ायदे उठाए जाते हैं, शायद आपको याद ही होगा इसके बारे में, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे रॉन्ग नंबर मिलते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाईजान मैं लड़का हूँ, अपना टाइम ज़ाया ना करें, तो वो बोलता है सॉरी भाई माजरत के साथ, तो वो फ़ौरन ही कट कर देते हैं और कहीं और ट्राई करते हैं। एनीवे, शी कांट हैव क्लीन इंटायर रूम बाय नाउ, लाजमन यानी कि इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, कि इम्पॉसिबल है कि वक्त तक उसने रूम साफ नहीं किया होगा। रूम, इंटायर रूम कांट हैव बीन क्लीन बाय नाउ, अब तक पूरा कमरा साफ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने और नोट करी है कि अब हम मॉडल वर्ब सबसे आखिरी में मैंने इसलिए पढ़ाए हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि हमें पैसिव का रिसीवर पता चलना चाहिए। अब हम इस काबिल हैं कि पैसिव का रिसीवर को जज कर पा रहे हैं, तो अब ये राइट टाइम है एसोसिएटेड विद लर्निंग मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब सही है, वरना शुरू में पढ़ाता तो शायद समझ में ना आते, अब आप समझ सकते हैं। एनीवे, लास्ट स्लाइड जो है वो है मॉडल वर्ब हैव बीन आईएनजी फॉर्म। अब जैसे कि मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म था, अब यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी होगा ये, ठीक है। तो वी शुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हमें चाहिए था कि हम सुबह से काम कर रहे होते। क्लियर। अब यही बात हम पैसिव वॉइस में कहेंगे, वर्क जो है इसका रिसीवर बनेगा, वर्क शुड हैव बीन डन। अब आपको याद हो रहा होगा कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जुमलों में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, सेट फॉर्म लगाते हैं और सिंस ऑफ वर्ड का उससे जुमले बनाते हैं। तो याद आ रहा है आपको। मगर बहुत सारे टीचर्स की जो तादाद है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं बनाते और वो अवॉइड करते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो ये वैसे कॉमन है, मगर उन लोगों ने एक और चीज़ खेली, यानी कि गेम खेला। अब उन्होंने ये कर दिया कि अब ये नॉन स्टैंडर्ड कहने लग गया इसको, मगर मुझे लगता है कि बेहतरीन स्टैंडर्ड है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके जुमले बनना लाजमी है। एनीवे, वर्क शुड हैव बीन डन सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम होना चाहिए था, यानी कि अब तक चल रहा होना चाहिए था। नेक्स्ट, शी माइट हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 20 मिनट्स, हो सकता है कि वो 20 मिनट से कुकिंग कर रही हो, ठीक है। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ पर भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव बनेगा, डिनर माइट हैव बीन कुक्ड फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से डिनर हो सकता है पक रहा हो, बन रहा हो, ठीक है। वेल, डिनर का जिक्र आ गया और दिस इज लाइक यू नो दिस इज द राइट टाइम, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एंड माई माउथ इज वाटरिंग। वेल एनीवे, दे मे हैव बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 1 आवर, हो सकता है कि वो 1 घंटे से कार रिपेयर कर रहे हों, तो पैसिव वॉइस जो बनेगा तो दैट्स गुड, द कार मे हैव बीन रिपेयर्ड फॉर 1 आवर। और सेकेंड लास्ट जो सेंटेंस है वो है वी मस्ट हैव बीन अप्लाइंग ग्रामर फॉर 300 years, ग्रामर मस्ट
have been applied for 300 years. ये जुमला भी मैंने एक जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर अप्लाई किया है. वेल एनीवे, ग्रामर का जो मेथड है वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके ज़रिए very large number, even we can't count the numbers of the people who have learned the language. Well anyway, he can't have been watering the plants for 2 hours. हो नहीं सकता कि वो 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा हो. Plants can't have been watered for 2 hours. So इस तरह आज का ये पैसिव वॉइस के साथ मॉडल वर्ब्स का कॉम्बिनेशंस और साथ साथ मॉडल वर्ब्स के साथ साथ पैसिव वॉइस भी ख़त्म हो गया. So you are happy now. वेल लिसनर्स, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ. अपने इस खाकसार को इजाज़त दिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.